नमस्कार। आज 14 अप्रैल का दिन है और भारत के संदर्भ में देखें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। एक ओर आज जहां पूरा देश भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का भी आज जयंती है। आर्यभट्ट और बी.आर. अम्बेडकर, इन दोनों ही महान विभूतियों के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने विश्व में हमारा मान बढ़ाया है। आर्यभट्ट का जन्म 14 अप्रैल 400, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का भी आज जयंती है। आइए आज हम इन महान विभूतियों के कार्यों के बारे में चर्चा करें। आर्यभट्ट का जन्म 14 अप्रैल 476 ईस्वी को 14 अप्रैल 476 BCE को बिहार के पटना में हुआ था। उस समय पटना को कुसुमपुर कहा जाता था। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ ब्राह्मण थे। तो आइए हम उनके कुछ प्रमुख योगदानों की चर्चा करें। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्ट की महान खोज में से सबसे पहले हम उनके खगोल विज्ञान से संबंधित खोज के बारे में बताएंगे। आर्यभट्ट विश्व के पहले खगोलविद थे, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरा, आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट किया था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पृथ्वी की उपज छाया के कारण होती है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी और सूरज के बीच धरती आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का। आर्यभट्ट महान खगोलविद के साथ ही महान गणितज्ञ भी थे। गणित के क्षेत्र में उन्होंने विश्व को कई सारे योगदान दिए हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट ने पाई का मान 0.4 अंक यानी 3.1416 तक निकाला था, जो आधुनिक गणना के बहुत करीब है। आर्यभट्ट ने ही शून्य की अवधारणा का उपयोग करके दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम को विकसित किया था। उन्होंने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में विश्व को ज्या यानी साइन, कोज्या यानी कोसाइन की तालिकाएं दी थी, जो त्रिकोणमिति का आधार बनी। आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ हैं आर्यभट्टियम और दूसरा 10 गीतिका। आर्यभट्टियम उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनमें 108 श्लोक हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले दलित भाइयों के नेता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रांत, जो अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कहलाता है, में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीवा था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, जो अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। इनकी माता जी का नाम भीमाबाई सकपाल था और वो कबीर पंथ को मानने वाली महिला थी। इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1912 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से ही अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की। बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ के सहयोग से अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में MA की परीक्षा पास की तथा 1917 में PhD की उपाधि हासिल की। इन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ कानून की डिग्री प्राप्त की।
बाद में ये दलित आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। 1917 ईस्वी में इन्होंने म्हार सत्याग्रह, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के अधिकार के लिए सत्याग्रह शुरू किया। 1932 ईस्वी में इन्होंने पूना पैक्ट, दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के आंदोलन में महात्मा गांधी से समझौता किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया।